भाजपा कितना ही जोर लगा ले, कितनी गलत काम कर ले, कितनी खरीद फरोख्त की काम कर ले, कांग्रेस का एक वोट भी इधर से उधर नहीं जाने वाला। जो बाड़ेबंदी चल रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर, ये भी क्या सही है क्या? ये व्यवस्था जो बाड़ाबंदी इसके को नाम दिया गया है, आपकी नज़र में क्या है? अच्छी बात है कि इस तरह से सारे विधायकों को एक जगह इकट्ठा किया जाए होटल में, वहाँ स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सचिन पायलट जी ये कहते हैं कि मुझे वो काम करना है धरातल पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के संगठन का, कि मैं 2023 में राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाऊं और 2024 में हम केंद्र में कांग्रेस पार्टी का। उदाहरण अभी सचिन पायलट जी हैं, उनको यहाँ से विधायक है, परंतु पूरे देश भर में स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस पार्टी उनको यूज करती है। उनको राज्यसभा और लोकसभा बड़ी पंचायत के अंदर ऐसे लोग बड़े जो देश के मुद्दे हैं उन पे बात की जाती है, उसके लिए कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस की कार्य समिति ने जो फैसला किया है, जो योग्य आदमी जो कि वहाँ अपने पूरे देश की बात रख सकते हैं उस बड़ी पंचायत के लिए, तो उन्होंने सोच समझ करके ही फैसला किया और हम सबको इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अभी हमने क्योंकि बोर्ड बने भी बहुत कम समय रहा है, तो अभी EWS वर्ग में जो बच्चे हैं उनके लिए 7 तो संभागों पे एक छात्रावास बालिकाओं के लिए छात्रावास की घोषणा हो गई। इसी शिक्षा सत्र से छात्रावास चालू हो गए। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा आज भरतपुर के दौरे पर हैं। ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने यहाँ सर्किट हाउस में उनका जोरदार स्वागत किया है। कुम्हेर कस्बे में परशुराम जयंती में शिरकत करेंगे और भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने का कार्यक्रम है। सर बहुत स्वागत है एक तो भरतपुर में आपका नारद न्यूज़ के द्वारा। सर जो विप्र कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है, क्या काम रहेगा इस बोर्ड का? ये अभी लोगों को थोड़ा असमंजस है कि किस तरह का काम इस बोर्ड द्वारा कराया जाएगा, क्या और विप्र समाज के लोग किस तरह से लाभान्वित होंगे? देखिए, इस बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें विप्र समाज के युवाओं के लिए हम शैक्षणिक माहौल तैयार करेंगे, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम है। पंडितों की, पुजारियों की जो ज़मीनों की काफ़ी वर्षों से लंबित मांगे चली आ रही है, कुछ सामाजिक हमारे में कमियां रह गई, जैसे आजकल उसके लिए हम अग्रसर होंगे। शादी ब्याहों में खर्चे बढ़ गए और बढ़ गए, सामूहिक बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार, सामूहिक विवाह संस्कार इस बोर्ड के माध्यम से हम करेंगे। और जो हिंदू समाज की, सनातन धर्म की, जो ब्राह्मण द्वारा जो वैदिक रीति नीति के अनुसार जो काम होते थे, उनके लिए हम वेद पाठशालाओं को इस बोर्ड के माध्यम से बनाएंगे, चालू करेंगे। और बच्चों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उपाय हो सकते हैं, जो कार्यक्रम हम ला सकते हैं, वो सब लाए। जैसे मतलब विद्यार्थियों के लिए छात्रावास वगैरह जो बनी है। बिल्कुल, आपने देखा हो अभी हमने क्योंकि बोर्ड बने भी बहुत कम समय रहा है, तो अभी EWS वर्ग में जो बच्चे हैं उनके लिए 7 तो संभागों पे एक छात्रावास बालिकाओं के लिए छात्रावास की घोषणा हो गई। इसी शिक्षा सत्र से छात्रावास चालू हो गए। अब धीरे धीरे हम इनको जिलों तक लेकर के जाएंगे और इन्हीं छात्रावासों को जब तक पूरे नहीं बन जाते तब तक हम सरकार को एक प्रस्ताव हमारे बोर्ड में हमने पास किया है, वो कि हम जो बच्चे अपने घर से, कस्बे से दूर जाकर के उच्च अध्ययन करना चाहते हैं, उन बच्चों को हम DBT वाउचर के रूप में छात्रावास में रहने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आप कांग्रेस के एक पक्के कार्यकर्ता रहे हो, कांग्रेस की कुछ बात करते हैं। जैसे अभी चुनाव है राज्यसभा का, और जो 3 सीटों पर जो प्रत्याशी खड़े किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, उन पर बाहरी होने का भी एक आरोप लगाया है। आपकी नज़र में क्या है? देखिए, ये राज्यसभा और लोकसभा बड़ी पंचायत के अंदर ऐसे लोग बड़े जो देश के मुद्दे हैं उन पे बात की जाती है, उसके लिए कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस की कार्य समिति ने जो फैसला किया है, जो योग्य आदमी जो कि वहाँ अपने पूरे देश की बात रख सकते हैं उस बड़ी पंचायत के लिए, तो उन्होंने सोच समझ करके ही फैसला किया और हम सबको इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। क्या राजस्थान के नेता ऐसे नहीं है जो देश विदेश की बात वहाँ रख सकते हैं राज्यसभा में? बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत नेता है, ठीक है, परंतु उनका अलग अलग जगह, अलग अलग उसमें उनका कार्यक्रमों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। जीते जागता उदाहरण अभी सचिन पायलट जी हैं, उनको यहाँ से विधायक है, परंतु पूरे देश भर में स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस पार्टी उनको यूज करती है, उनको दौड़ाती भगाती है और उनसे युवाओं के अंदर एक नेतृत्व की जो क्षमता है उससे कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होता है। अभी हाल ही के अंदर जो कमेटियाँ बनी हैं जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेगी,
उसमें भी उनको लिया है। तो बहुत सारे वो तो ये कहते हैं पायलट साहब तो कि मुझे सिर्फ यूज ही करती है कांग्रेस। नहीं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा। सचिन पायलट जी ये कहते हैं कि मुझे वो काम करना है धरातल पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के संगठन का, कि मैं 2023 में राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाऊं और 2024 में हम केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं, उसके लिए काम करूं। मतलब आपकी नज़र में सही है कि जो बाहर से जो प्रत्याशी राज्यसभा में खड़े किए हैं, प्रमोद तिवारी है, आपके मुकुल वासनिक हैं और एक रणदीप सुरजेवाला है, तो आपकी नज़र में सही है कि ये इनका जो चयन किया गया है वो मतलब सही है? मेरी नज़र में अच्छा बुरा होना मायने नहीं रखता कि ये देश की बड़ी पंचायत में बात कांग्रेस पार्टी की, देश की जनता की बात कौन रख सकता है, किस प्रकार रख सकता है, वो मायने रखता है। आप कार्यकर्ता की बात नहीं करोगे आप? नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता से ज़्यादा मैं 6.5 साल प्रदेश कांग्रेस का संगठन महासचिव के रूप में मैंने काम किया है। तो कार्यकर्ताओं का दिल मन मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। कार्यकर्ताओं का सम्मान कैसे होता है, सम्मान कैसे किया जाता है, इस मेरे से ज़्यादा कोई नहीं। दूसरा, अभी जो बाड़ेबंदी चल रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर, ये भी क्या सही है? क्या ये व्यवस्था जो बाड़ाबंदी इसके को नाम दिया गया है, आपकी नज़र में क्या है? अच्छी बात है कि इस तरह से सारे विधायकों को एक जगह इकट्ठा किया जाए होटल में, वहाँ वो स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और एक अच्छा मैसेज आम जनता में इस तरह का आपको लगता है कि अच्छा मैसेज जा रहा है? देखिए, ये जो बाड़ाबंदी शब्द आप बता रहे हैं, मैंने तो आपसे मीडिया से सुना। संगठन में मैंने 6.5 साल संगठन महामंत्री के रूप में काम किया। ऐसा कोई बाड़ाबंदी का शब्द नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, इसमें थोड़ी सी बहुत ऐसी जटिल प्रक्रिया है राज्यसभा का चुनाव। इसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाए, इसमें शाही का भी फर्क आ जाए तो वोट निरस्त होने की बात हो जाती है, क्योंकि 200 ही वोट डलने हैं। तो इसके लिए उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, सबको बैठ करके आपस में क्या प्रक्रिया रहेगी, कि किस तरीके से हमें वोट कास्ट करना है, किस तरह से हमारे एजेंट को दिखाना है, वो प्रक्रिया मानक जो प्रक्रिया है उसको तय करने के लिए, उसकी रिहर्सल करने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए। आपके एक मंत्री ने तो एसीबी में भी शिकायत करी है इस पूरे मामले को लेकर कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। बाड़ाबंदी हो रही है तो फिर खरीद फरोख्त कैसे हो सकती है? देखिए, कोई किसी को, आज आप जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, सबसे फ़ोन करें, सबको फ़ोन करेंगे तो सबके फ़ोन चालू है। बाड़ाबंदी का तो मतलब होता है किसी को किसी से मिलने ही मत दो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी स्वेच्छा से गए हैं सब, क्योंकि पार्टी से हम बंधे हैं, पार्टी का व्हीप जारी होता है। तो पार्टी से बंधे होने के कारण हमें जो पार्टी की रीति नीति है उस पर विश्वास करना पड़ता है। और वहाँ तो मंत्री सब, एमएलए ने, मंत्री, मुख्यमंत्री जी तक सब गए हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी वही हैं। तो हमें सबको वहाँ ट्रेनिंग का पार्ट है, और हम ही नहीं करे, हर पार्टी करती है। भाजपा भी ऐसे ही कर रही है। मतलब जो भाजपा कर रही है वही कांग्रेस कर रही है? नहीं नहीं नहीं, ये मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। ये आम आदमी की भाषा में हम इसको, जो चुनाव की प्रक्रिया है, इसको समझ नहीं पाते। इसके लिए इसको तकनीकी रूप से एक एक विधायक को, एक एक वोटर को समझाना पड़ता है। आप ऐसे वोट डालोगे, इस स्याही से इस तरह के पेन को यूज करोगे, ऐसे आपको अपने एजेंट को दिखाना है। वो सारी मानक प्रक्रिया, उसको समझाने के लिए एक जगह इकट्ठे होकर, जो अलग अलग को समझाया नहीं जा सकता, तो सब एक जगह इकट्ठा करके अपनी व्यवस्था करते हैं। हम सर मीडिया कर्मी हैं, आम जनता के बीच में रहते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, जगह जगह जाते हैं। आम जन में एक चर्चा है कि कांग्रेस ने तो भारी प्रत्याशियों पर दाव लगाया है, भाजपा ने स्थानीय व्यक्ति को मौका दिया है। ये एक मैसेज आम जन के बीच में है। देखिए, वो भी भारी हैं, जिसे आप भाजपा के करें, वो भारी, वो मेरी पार्टी से गए हुए हैं। अभी लेटेस्ट मेरे यहाँ, मैंने ही उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई। तो राजस्थान के ही मैंने ही उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई थी। सब राजनीति के अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार, अपनी अपनी शह मात के खेल हैं। कौन किसको मात देने के लिए उस कैंडिडेट का चयन कर रहा है, किसको मात देनी है, किसको, आप सब समझती है, जनता पब्लिक सब समझती है। और वो कोई भाजपा के नहीं है, वो रीति नीति नहीं है। वो मेरे यहाँ 3 साल गुजार के गए हैं, तो मैं उनको अच्छे तरह जानता हूँ। तो कांग्रेस श्योर है कि तीनों सीट जीतेगी? 100% हमारे पास पूरा बहुमत है, संख्या बल पूरा है। भाजपा कितना ही जोर लगा ले, कितनी गलत काम कर ले, कितनी खरीद फरोख्त की काम कर ले, कांग्रेस का एक वोट भी इधर से उधर नहीं जाने वाला। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा, जो कह रहे हैं कि राज्यसभा की तीनों सीटों पर कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीतेंगे, चाहे भाजपा कितना ही जोर लगा ले। मेरे सहयोगी लोकेश मुदगल के साथ मैं दीपक लवानिया, नारद न्यूज, भरतपुर।